सभी का बहुत ही दिनों से इंतजार था कि सर पार्ट 1 मैथ का तो ले आए, बट पार्ट 2 मैथ का कब आएगा, वो भी फोकानिया एग्ज़ाम का। तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का अब जो है फोकानिया मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 2 मार्क का सवाल हो, 10 मार्क का सवाल हो, 5 मार्क का सवाल हो, टोटल सवाल आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। और आज से लगातार आप लोगों की क्लास चलेगी और डेली क्लास चलेगी। और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सर इतना लेट मैथ का क्लास क्यों स्टार्ट करते हैं। मैं उन सभी बच्चों से आगे ये इसका जवाब भी दूंगा कि क्यों मैथ का क्लास जो है इतना लेट से हो रही है। तो आज की क्लास में हम आपको मैथ का जो जो सवाल आने वाला है केवल वही सवाल कराएंगे। हमको क्या आता है हम वो नहीं कराएंगे, आपके एग्जाम में इस बार क्या पूछेगा वो सभी सवाल कराएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरी ध्यान से और शिद्दत के साथ देखना है। और बीच में इस वीडियो के बीच में आपको एक बोनस मिलने जा रहा है, जो कि उस बोनस को देख करके जाइएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोग ज़रूर उस बोनस को है देख के जाना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की इस मैथ की क्लास में आपको हम एक सवाल जो कि 10 मार्क में पूछ देता, कभी कभी 2 मार्क में भी पूछ देता, कभी 5 मार्क में भी पूछ देता है, तो आपको वो सभी सवाल हम कराएंगे। और चैप्टर वाइज करा रहे हैं हम आपको। आज जो है पहला जो वीडियो डला था वो टोटल ऑब्जेक्टिव का था, उस क्लास को तो करना ही है, उसके बाद इस क्लास को करना है। और दो चीज़ आप ध्यान रखिए, एक ये थंबनेल टाइप में वीडियो बनेगा और यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ क्लास, यानी कि इस क्लास को देखिएगा, ये पार्ट 1 क्लास है। इसके बाद फिर पार्ट 2 क्लास आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखा रहेगा 1 2 3। तो इस तरीके से आपको टोटल क्लास को देखना है। तो चलिए इसमें हम आपको इस थंबनेल पर ये जो देख रहे हैं, ये जो इस टाइप का जो शक्ल देख रहे हैं, इस पे आपको टोटल 5 मार्क और 2 मार्क वाला सवाल होगा। और इससे पहले वाला जो थंबनेल आप देखे होंगे उस पर 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव वाला सवाल होगा। तो इस थंबनेल को ध्यान में रखना है और आपको क्लास करना। चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। उनसे पहले मैं उन सभी बच्चों से एक बार दरखास्त करना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं वो नोट्स जरूर खरीद लें, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का क्लास हो या किसी भी चीज़ का क्लास जो है, जब टाइम मिलता है, जिस हिसाब से हम लोगों को टाइम मिलता है उस हिसाब से आप लोगों को कराते हैं। बट आपको घर पे पढ़ने के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम आपको मोबाइल पे ही डिपेंड नहीं रहना, आपको घर पे भी कुछ लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको जो आपके पास नोट्स होना चाहिए, और नोट्स वैसा होना चाहिए जिसमें सफिशियंट सवाल हो, और जो सवाल इस बार आने की संभावना हो वही सब सवाल होना चाहिए, कोई अलाय बक्कर सवाल नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको उस नोट्स में वो सभी सवाल हैं जो इस बार आने की संभावना है। तो उस नोट्स को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर जाकर के मैसेज करना, 92 633 41 119। इस नंबर पे आप जाकर के मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमको फोकानिया का नोट्स चाहिए। आपको फोकानिया का नोट्स जो आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, और उसको लिख लिख करके याद कीजिएगा। और उसमें इतना सवाल है, केवल सफिशियंट सवाल, क्योंकि अभी तक आप अगर गाइड भी लिए होंगे तो उसमें बहुत सारा सवाल, आप किसको पढ़िएगा। तो इसलिए इस नोट्स को जरूर खरीद लें। और इस नोट्स का मैं प्राइस बता दूं, सबसे पहले इस नोट्स का प्राइस 399 किया था, बट उसके बाद 199 पे आया। और मैं उन मैथ के सभी बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके लिए 199 से भी कम कर दिया गया, यानी कि आपको जो है वहां पे कहना है कि सर हम मैथ क्लास से आए हैं आपका नोट्स लेने के लिए। क्या कहना है कि मैथ क्लास से आए हैं आपका नोट्स लेने के लिए। तो मेरे कहने पर सर ने इस 199 से भी नोट्स का प्राइस को कम कर दिया है। तो अभी से अभी वीडियो देखिए और अभी तुरंत जाकर के ऑर्डर कर लीजिए, नोट्स का ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि एक दिन के बाद आपके ये नोट्स ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आप पीछे रह जाइएगा, आपको 199 देना पड़ेगा। अभी जो है 199 से कम में नोट्स दिया जा रहा है, इसलिए आप जाकर के वहां पर मैसेज कीजिए और आपको टोटल जानकारी नोट्स की वहां पर मिल जाएगी। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल कहता है कि 22 और 44 का एलसीएम निकालें। आप लोगों ने बचपन में नाम तो जरूर सुना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को इसके बारे में याद होगा, बट याद कितने को नहीं होगा। तो आप लोगों से इसी टाइप का सवाल पूछता है, और ये जो है 2018-19 में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हम लेकर के आए। देखिए आपको इसमें इस टाइप का जब अगर सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। अगर लिखा रहे कि 22 हो, 22 के जगह पर 24 हो सकता है, 22 के जगह पर 2 हो सकता है, 44 के जगह कुछ और हो सकता है। तो 22 और 44 का एलसीएम निकालें। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या लिखना है, 22 को लिख देना है, और 22 के बगल में ये इस दिमाग में लगाइए कि 22 का आपको
मतलब कि 22 को जो है अलग अलग भागों में तोड़ना है। किस टाइप से तोड़ना है वो ध्यान दीजिए। 22 को आप अगर देख तोड़ेंगे तो आप यहाँ से ऐसे कर कीजिए, तो अगर 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में। इसके बाद भी कटेगा, देख रहे हैं, इसके बाद ये 11 जो है किसी से कटता है, 2 से भी नहीं कट सकता, 2 तिया 6, 2 छाके 12 आता है। बट 3 से काटिए, 3 तिया 9, ये भी नहीं आता। अब कितने बच्चों को यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग एक बार आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको 1-2 बार और समझाएंगे। तो देखिए 22 को आप काटिएगा तो 2 से कटेगा, 11 होगा। उसके बाद फिर 22 हुआ, 22 को काट दिए, इसको ध्यान में रखना कि ये 11 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ, इस चीज को ध्यान रख में लिए। उसके बाद फिर 44 को काटिए, 44 को काटिएगा तो फिर 2 से काटिएगा तो इसमें क्या होगा, 22 होगा, 22 से फिर 2 को काटिएगा तो कितना होगा, 11 आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर हम सही तरीके से अच्छे फ्रेश पेज में हम आपको ले चलते हैं। तो 22 और 11 को काट लिए ना, तो देखिए यहाँ पर कितना कितना था, 22 और 22 था, और कितना था भाई, भूल गए हम भी, 22 और 44 था। तो 22 और 44 को देखिए, तो 22 को काटिए, तो 22 को काटे तो कितना आया, 2 गुनी 11, 11 दूना 22 हो गया। फिर 44 को काटिए, 44 कितना कितना होगा, कितना से होगा, 2 गुना 11, तो 11 दूनी 22, अब 22 दूना 44, कितना आया, 11 दूनी 22 दूनी 44, यही ना हुआ। तो डायरेक्ट इस तरीके से, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं एक बार। 22, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, नहीं ना सॉरी, इस ऐसे इस टाइप से आपको काटना है। देखिए कैसे, 44 को आप अगर काटिएगा तो 44 हुआ ना, ये 44 को तो 2 से काटिए तो कितना आया, 22 आया, फिर 2 से काटिए तो 11 आया, इस टाइप से। तो 2 गुना 2 गुना 11 आएगा, इस टाइप से आपको काटना है। तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना क्या, 22, 22 के जगह पर 2 गुना 11। उसके बाद 44 में लिखना है क्या है, 2 दूनी 4, 4 गुना 11, तो 44 हो गया ना, 2 दूनी 4, 11 चौके 44। तो ये भी 44 कट गया। अब देखिए आपको करना क्या, आप इसमें आपको एलसीएम में क्या खोजना है, एलसीएम में ही देखना है कि दोनों में कौन कौन संख्या है जो कि दोनों में आया है। तो अगर 2 जो है दोनों में आया है तो इसको एक बार लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर देखना है 11 दोनों में आया है, तो हाँ 11 भी दोनों में आया है, तो इसको भी क्या लिखना है, एक बार लिखना है। जो दोनों में से उसके अलावा जो बच रहा है उसको एक बार फिर से डायरेक्ट लिख देना। तो इतना कितना हो गया, तो 11 दूनी 22 दूना 44। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44। कितने बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, तो आपको अगला जो सवाल कराएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है, 22 को जितना बार में कटेगा 22 को काटना है। 22 कितने बार में कटा, 2 गुनी 11, 11 दूनी 22। 44 को 2 दूनी 4, 4 गुना 11, यानी कि 11 चौके 44, 44 कट गया। उसके बाद फिर क्या लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। कैसे, यहाँ पर लिखना है कि जो दोनों में आया उसको एक बार लिखना है, और जो दोनों में नहीं आया है उसको 2 बार, एक जो लिखा हुआ है उसको फिर से लिख देना। यानी कि ये 2 जो है, एक इसमें भी आया इसमें भी आया, दोनों में आया, तो 2 को एक बार लिखना है। 11 भी दोनों में आया तो एक बार लिखना है, 2 उसके एक्स्ट्रा है तो 2 को भी यहाँ पर लिख देना। तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। तो आपका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 44 होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर देखिए नंबर भी दिया हुआ, अच्छी तैयारी के लिए नोट्स जरूर लें। 92 633 41 197, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें और नोट्स लें, और अभी के अभी लें, क्योंकि अभी जो है 199 से भी कम में दिया जा रहा है। और कितना में दिया जा रहा है वो आपको व्हाट्सएप पर पता चलेगा। तो जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो जल्द से जल्द जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करें और नोट्स जरूर लें। मैं ये लास्ट बार आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार नोट्स जरूर लें और उससे पढ़ें। अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल आ गया, क्या है कि 12, 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो 12 उसी तरीके से करना है। देखिए इसको हम फिर करते हैं। 12 कितना है, 12, 8, 24। तो 12, 8, 24। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12, फिर यहाँ लिख दीजिएगा 8, यहाँ पर लिख दीजिएगा 24। 12 को काटिए तो कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपको 3 होगा, ठीक है। 12 को देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखने नहीं आता तो आपको यहाँ पर ऐसे करना है, ऐसे घेर देना, 2 से काटना 6, फिर 2 से काटना है, कितना हो जाएगा 3। तो 3 गुना 2 गुना 2 इसी को लिखना है। तो उसको हम लिख दिए ना, देख लिए ना। तो इस टाइप से आपको पहले लिख देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 को काटिए, 8 को काटना है कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे नहीं करना है कि दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे नहीं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 4 से लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद फिर देखिए 24 को काटना है, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया
24। ऐसे में अगर समझ में नहीं आता तो इसको 24 को यहाँ पर ऐसे लिखिएगा और ऐसे काटिएगा। 2 12 से कटेगा, फिर 2 से काटिए 6 अब आएगा, फिर 2 से काटिए 3 आएगा। तो इसी वही चीज़ ना है, 3 क्या क्या लिखे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो ऐसे तरीके से लिखे, तो इसको आपको देख लेना है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर आपको ऐसे करके जैसे लिखे हैं उस टाइप से आपको लिख देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको जो है ये खोजना है कि कौन कौन संख्या तीनों में आया है। तो इसमें तीनों में देखना, 2 2 2 2 2 तीनों में आया है, तो इसको क्या करना है, एक बार लिखना है। फिर 2 को देखिए, ये भी 2 किस में आया है, तीनों में आया, फिर इसको 2 को एक बार लिखना है। ठीक, फिर देखना हमको कि फिर क्या क्या है, 3 जो है दोनों में आया है, 3 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो इसको भी जो है एक बार लिखना है। 3 हो गया। फिर आप देखना कि एक्स्ट्रा क्या बच रहा, 3 भी लिख लिए, ये 2 बच रहा और ये 2 बच रहा, ये 2 यहाँ आ गया, तो आपको यहाँ पर भी 2 लिख देना है। हो गया। तो ये 2 यहाँ पर दोनों में आया है, तो एक बार फिर इसको लिख दिए। तो अब इसका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। क्या आ जाएगा, 24। यानी कि 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24। आप यहाँ से देख लीजिए। और आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग भी लगा सकते हैं कि एलसीएम उस नंबर को कहा जाता है जो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों से कटे। 24 को अगर आप काटिएगा तो 12 दूनी 24 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा और 24 8 तिया 24 भी कट रहा। तो 24 से तीनों संख्या कटता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 हो गया, एक बार ले लिए, फिर 2 आ गया, दूसरा बार ले लिए, फिर इसमें 3 आ गया, फिर तीसरा बार ले लिए, 2 को एक बार ले लिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर अगला सवाल की तरफ चलिए। क्या कहता है कि 18 और 72 का एचसीएफ निकालें। तो देखिए आपको एलसीएम में जो बताए थे सेम वही प्रोसेस करना है, और इसमें केवल एक चीज करना है। उसमें हम क्या किए थे कि जो संख्या दोनों या तीनों में आ रहा है उसको भी लिखना है, और जो संख्या तीनों में नहीं आ रहा है उसके अलावा भी उसको भी लिखना है। यानी कि जो संख्या तीनों में आ रहा है उसको एक बार लिखना है, और जो संख्या तीनों में नहीं आ रहा उसको एक बार लिख देना, उसको अलग से फिर से उसको भी लिख देना। इसमें लेकिन क्या करना है एचसीएफ में कि जो संख्या दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखना है, और जो संख्या दोनों में नहीं आ रहा उसको नहीं लिखना। देखिए कैसे, आप डायरेक्ट यहां पर 18 को लीजिए, हम जूम कर देते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। यहां पर आप 18 को लीजिएगा, तो 18 को आप यहां पर सीधा आपको इस तरीके से करना है। आपको नया में 2 से देखिए 18 का आधा हो सकता है तो 2 लिखिएगा, अगर 18 का आधा हो सकता है तो यहां पर क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है। यहां पर क्या लिखना, 2 चल नहीं रहा भाई मेरा मार्कर, यहां पर 2 लिखना है। 1 मिनट, 18 लीजिए और ऐसे करिए, 2 को लिखिए, यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 9 का आधा किस में आ जाएगा, खंडन में आ जाएगा, यानी 4.5 होगा, तो उसको 9 से डायरेक्ट नहीं 3 से काटना, 3 तिया 9, ये हो गया। उसके बाद फिर 72 को लीजिए, तो 72 को आप ऐसे करिएगा तो कितना से कटेगा 72, 72 का आधा कितना होता है 36, 36 हो गया। फिर 36 का आधा हो सकता है तो हाँ 18 होगा, फिर 18 का आधा हो सकता है 2 से तो हाँ 9 होगा, फिर 9 को 3 से काटिए, 3 दिया 9। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखिए 18 लिख दीजिएगा, 18 के बगल में लिख देना है क्या, 2 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है 18 को लिख दिए। अब जो है किसको लिखना है, अब 18 के बाद 72 है तो 72 को लिख देना। 72 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब देखिए दोनों में क्या देखना है आपको कि अब दोनों में ये देखना है कि दोनों संख्या किसमें कौन कौन आया। तो 2 देखिए दोनों में आया है, चलिए इसको अलग कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए 2, उसके बाद इसमें 2 एक बार भी नहीं है, तो फिर देखिए 3 जो है यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया, तो इसको ये 1 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये 3 हुआ और फिर ये 3 हुआ, तो यहाँ पर इस बार इसमें एचसीएफ में देखिए क्या करना है। एचसीएफ में ये करना है कि जो संख्या दोनों में आया है केवल उसको लिखना। तो 2 आया एक बार तो 2 लिख दिए, फिर 3 आया है कितने बार, एक बार, फिर 3 लिख दीजिए, फिर तीसरा भी 3 आया है, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, अच्छा तरीका 18, यानी कि 18 इसका जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। 18 से काटिए, 18 36 18 तिया 54 18 चौके 72, तो सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कटे यानी कि 18 इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो देख लिया 18 के इस तरीके से आया, यानी कि आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं कि 18 और 72 के अलावा अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले 18 को हम खंडन में तोड़ देना। कैसे, 2 से काटिएगा 9 होगा, फिर 3 को 3 से 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद जो आएगा उसको 18 के बगल में लिख देना। फिर 72 में क्या करना, 72 को भी 2 से काटिए
ये 36, फिर 36 को 18 9 से उस तरीके से तीन दोनों को नीचे जो है लिख देना। उसके बाद क्या करना है, ये खोजना है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक पेयर हो गया, तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर इसमें देखेंगे 3 है, फिर इसमें भी देखिए यहाँ पर भी 3 है, तो 2 पेयर हो गया। फिर इसमें भी एक 3 है, फिर इसमें भी एक 3 है, तो ये 3 पेयर हो गया। तो तीनों को केवल लिखना, और ये सब जो आया उसको छोड़ देना एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम में क्या करना पड़ता है, जो दोनों में आया उसको एक बार, और जो फिर दोनों में नहीं आया उसको भी लिखना पड़ता है, बट इसमें वैसा नहीं करना पड़ता एचसीएफ में। तो देखिए ये इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर मैं आपको इस बीच में एक चीज बता दूं कि देखिए ये सवाल तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको नोट्स लेना बेहद जरूरी है। नोट्स में आपको वो सभी सवाल मिलेंगे जो इस बार आने की संभावना है। तो नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 92 633 41 119 इस नंबर पर जाके मैसेज करना है। और नोट्स अभी आपको कितना में मिल रहा है, 199 से भी कम में मिल रहा है। यानी कि पहले 199 में दिया जाता था, बट उससे भी अभी कम में दिया जा रहा है। और किस बच्चे को दिया जाएगा, केवल जो बच्चे वहां पर मैसेज करेगा कि सर हम मैथ क्लास से आए हैं, हमको फुकानिया का जो है नोट्स चाहिए, आपको 199 से कम में दिया जाएगा। और किसी को बताना भी नहीं है, अपने चुपचाप जाकर के पहले नोट्स ले लेना है, यानी कि हमको 199 से भी कम में मिल रहा है। और ये ऑफर जो है केवल 24 घंटा के लिए, जब वीडियो अपलोड होगी उसके 24 घंटा तक ही वैलिड रहेगी। तो आप लोग मैथ का नाम लिख के कीजिएगा, आपको 199 से कम में दिया जाएगा नोट्स, ठीक। और इतना में दिया जाएगा कि आप उतना ले सकते हैं। और सभी बच्चे जाकर जरूर नोट्स को अभी के अभी ऑर्डर मारें और अभी के अभी परचेज करें। और नोट्स आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा, तो इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। व्हाट्सएप खोलिए और पढ़िए, इस टाइप का ढेरी सवाल है और आपको वहां पर फुल सॉल्यूशन के साथ बताया गया। तो चलिए फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 18 और 72 का एचसीएफ निकाल लिया। देखिए यहाँ पर नंबर भी शो कर रहा है। अच्छी तैयारी के लिए नोट्स जरूर लें, 92 633 41 119 इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें और नोट्स लें। फिर चलिए अगले सवाल की तरफ। फिर देखिए यहाँ पर पट से एचसीएफ उसका आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, 26 और 91। क्या आप लोग 26 और 91 का निकाल लीजिएगा? तो चलिए हम पहले बता ही देते हैं। 26 का देखिए किस तरीके से करना, 26 को इस तरीके से काटिएगा, 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 2 आएगा। 26 को अगर काटिएगा तो 2 से कटिएगा, 13 आया। और 13 तो किसी से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो है 13 ही रह जाएगा, ठीक। उसके बाद 91 को लीजिए, 91 को लीजिएगा तो 7 से काटिए, 13 सत्ते 91 होता है। फिर 13 किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, 26 लिखना। 26 के बगल में क्या लिख देना, 13 गुना 2, 13 गुना 2, सॉरी 2 हम 12 लिख दिए। 13 चलिए पहले क्या आया यहाँ पर, ये 2 आया है पहले, सॉरी पहले 2 आया है ना। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। पहले 2 आया है तो 2 को यहाँ पर लिख देना है 2। फिर यहाँ पर क्या आया 13, तो 13 लिख देना है। चलिए फिर यहाँ पर किसको लेना, 91 को लीजिए। 91 में क्या सब आया, पहले 7 आया है, फिर क्या आया 13 आया। अब चलिए देखिए दोनों में खोजिए कौन कौन इन दोनों में आया। तो देखिए 2 और 7 दोनों में नहीं आया। 13 जो है 13 यहाँ भी पर भी 13 है, तो 13 13 एक बार में आया। तो इसको क्या करना, लिख देना डायरेक्ट 13, एक बार 13 लिखे और यही आपका एचसीएफ हो गया। इतना आसान है और इस टाइप का सवाल पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं 18 19 20 21 23 सब में जाकर के देखिए इस टाइप का सवाल भरपूर पूछा हुआ है। फिर चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 13 और 91 का आप लोग एचसीएफ निकाल लिए। अब देखिए एचसीएफ के अलावा फिर दूसरा कोई सवाल है, देखिए नोट्स लेने के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नोट्स जरूर जाकर के खरीदिए। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट वो दिक्कत नहीं दूर हम करेंगे। और ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अगर आप लोग कमेंट में हमको ये बताइएगा कि क्या हम लंबा क्लास लेकर के आए या छोटी छोटी क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन ही कराए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और नोट्स जाकर के जरूर खरीद लीजिए। यहाँ क्या करा, 3/3 का 27 का कीमत बताए। अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो इसमें इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख देना क्या पूछा, 3/3 का के जगह पर गुना कर दीजिए और 27 लिख दीजिए, कर दिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, नीचे में देखना, ये जो 3 है इसको नीचे से काटा जाता है, इसको इससे काटा जाएगा, ठीक। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 3 को 27 से काटा जाता है और 3 यहां पर आ जाता है। तो 3 को आप अगर 27 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 नमा 27 होता है ना जी। और उसके बाद 9 का 18 9 तिया यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना सिंपल है, क्या कर रही है कि 3 से 27 को नीचे से ऊपर वाले को काटना है। तो नीचे से ऊपर वाले को काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 नमा 27, यहाँ 9 हो गया। अब 9 को जो है, अब 9 यहाँ से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 9, 3 है गुना, यहाँ पर क्या बच जाएगा 9, तो 9 तिया 27। देखिए ऐसे सिंपल तरीका में हम आपको समझा दिए, सीधी सी बात है, समझ गए। अब चलिए फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं, फिर उसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा अगर वहां समझ में नहीं आया होगा तो। यहां पर कह रहा कि 3/4 का 16 का कीमत बताएं। तो 3/4 लिख देना है डायरेक्ट, का के जगह पर क्या लिख देना, 16 लिख देना। अब इसको फिर से काटिए, 4 को काटिए 16 से, 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, ये तो कट ही गया, 3 बच गया, गुना रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा 4, तो 4 तिया
12। कितना सिंपल है। तो आप लोग डर जाते हैं मैथ से फालतू का। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अभी के अभी जा करके नोट्स लीजिए, आपको 199 से कम में दिया जा रहा है। तो चलिए फिर देखिए 1 मिनट। आप कितने बच्चे इसमें डर जाएंगे पॉइंट देख करके। चलिए अब हम पॉइंट का भी टेंशन आपको खत्म कर देते हैं। इसमें भी डायरेक्ट यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह दे ही दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/12 यहाँ लिखना है और गुना 0.24 है ना, तो 0.24 डायरेक्ट लिख देना। अब देखिए हम आपको यहाँ पर समझा दें कि अगर कहीं पर भी पॉइंट रहे तो पॉइंट को हटाइए ऐसे और यहाँ पर ऐसे डिग्री दीजिए, लाइन खींचिए, ठीक। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 2, यहाँ पर अपने मन से 1 लिख दीजिए और जे गो संख्या है तगो 0 यहाँ पर रख दीजिए। समझे क्या। अगर कहीं पे पॉइंट रखा हुआ है तो उस पॉइंट को हटाने के लिए आपको इसको ऐसे हटाइए, नीचे में एक लकीर खींचिए और नीचे में एक एक लिखिए अपने मन से और पॉइंट के बाद देखिए कितना संख्या उतना 0 लिख दीजिए। लिख दिए ना, तो 100 हो गया ना। अब इसको काटना है कैसे, देखिए हम आपको बताए थे ना, जब पॉइंट खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 24 बचा। तो 12 से 24 को काटिए, 12 दूना 24 कट गया, सीधी सी बात। अब यहाँ पर 1 बटे कुछ का मान नहीं है, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2/100, 2/100। तो 2/100 को कैसे काटिएगा, दुक्का दू 50 दूनी 100, यानी कि 2 से अगर काटिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए हमको। और इसको सीधा सा अगर पॉइंट में भी रखना है तो इसको डायरेक्ट देखिए 2/100 यहाँ की है ना, अब आपको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 0.02। अब 0.02 कैसे लिखे, अब देखिए, अब मान के चलिए इस पॉइंट को अगर आप हटाइएगा, इस पॉइंट को आप अगर हटाना चाह रहे हैं तो देखिए हटाइएगा, तो इस पॉइंट को ऐसे हटाए, उसके बाद यहाँ पर अपने मन से 1 दिए और यहाँ पर कितना है तो 2 है, तो बताइए 2/100 हो गया ना। तो 2/100 को हम 0.202 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.02 भी लिख सकते हैं, किसको, 2/100 को। तो समझा दिए ना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अगला क्लास जो होगा उसमें भी समझ में आएगा। और दूसरी बात हम आपको ये भी बता दें, क्या आप लोग चाहते हैं कि फोकानिया मैथ का जो है आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं, कि लाइव में बताइए सर और जो समझ में नहीं आएगा वो आप समझा दीजिएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम आपको लाइव में पढ़ाएं और लाइव में आपको समझाएं? अगर चाहते हैं तो लिखिएगा लाइव लाइव लाइव, तो आपको हम लाइव में समझा देंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। फिर अगला सवाल 92,643 पर कौन, उसके बाद देखिए आप फिर जो है यहाँ पर इस टाइप से भी पूछ सकता है कि 0.5 का p/q का रूप है। -0.5 का p/q का मतलब होता है कि इसको बटे में लिखना। तो अभी ये आपको समझाए थे ना कि अगर कुछ भी रहे 0 के बाद तो उसको हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये इस पॉइंट को हटाइए, एक नीचे में उसका लकीर खींचिए, अपने मन से 1 रखिए, ठीक, और उसके बाद जो है बगल में जितना संख्या में 0 है उतना 0 दे दीजिए। कितना सिंपल सवाल, आप लोग डर जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 5/10, सीधी सी बात। और 5/10 से भी कम करना है तो 5 का 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2, 1/2 आंसर हो गया। सीधी सी बात है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिए, क्या टेंशन लेने की बात। जब हम हैं क्लास में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ये नोट्स को एक बार जरूर लीजिए और नोट्स को पढ़िए। नोट्स में आपको टोटल सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन मिलेगा और उससे एग्जाम में इंशाल्लाह हर बार आता है, इस साल भी इंशाल्लाह जरूर आएगा। फिर देखिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर देखिए वही चीज कह रहा है कि 0.16 का p/q का रूप है। 0.16 का p/q का है तो 0.16 डायरेक्ट ऐसे लिखिए, पॉइंट को हटाइए, एक लकीर खींचिए, नीचे में उसके जगह पर 1 दीजिए और क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट को हटाइए 16 लिखिए और जितना 0 है उतना 0 लिखिए, बात खत्म। बस इतना ही करना है। 16/21, 16/100, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/100। 16/100 को और कम करना है तो और आप काट सकते हैं इसको, 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, 8/50, बस सीधी सी बात है। इतना ही सिंपल सवाल सब रहता है। अब देखिए यहाँ पर फिर पूछ दिया 25/5 का 0.30 क्या कीमत क्या होगा। आपको तो अभी तुरंत हम बताएं कि क्या लिखना। अगर इस टाइप का सवाल रहे तो 25/5 करना है, का के जगह पर गुना 0.30, अब पॉइंट को हटाना है तो ऐसे हटाइए, लकीर खींचिए, 1 लिखिए अपने मन से, उसके बाद जितना संख्या उतना 0 लगा दीजिए। 30/100 हो गया। अब 5 से 30 को काटिए, 5 के 30, 6 आया, फिर 6 आ गया। उसके बाद 25 को 100 से काटिए, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 6/4। क्या मजा है, क्या मजा है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसका दूसरा उपाय भी है, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। सीधी सी बात है, सिंपल तरीका। आपको 25/100 है ना, 5 से 6 5 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 छाके उतना बटा 100। अब जो 6/100 को क्या लिख सकते हैं आप 0.06 लिख सकते हैं गुना 25,
ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जैसे करना आपको मर्जी है। तो देखिए आज की वीडियो में हम आपको इतना चीज़ समझाए, आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया या फिर कितना समझ में नहीं आया। जिस बच्चे अगर नए होंगे तो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए या फिर नोट्स जो लीजिएगा, नोट्स में टोटल सॉल्यूशन के साथ है, उसमें आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगी। नोट्स ले लीजिए और नोट्स से आपको जरूर समझ में आएगी। नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पर जाकर के मैसेज करना। और दूसरी बात, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आ सकते हैं। लाइव में आप लोग को कमेंट भी पढ़ेंगे और किसको किसको समझ में आया ये भी पढ़ेंगे और आपको लाइव क्लास भी कराएंगे। तो ये मेरा जो है एक छोटा सा क्लास था, इसके बाद भी क्लास होगी, तो आप लोग जरूर जो है इस क्लास को अच्छे तरीके से और ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगी। और आज से आप लोगों का ये अहद हम बना लिए हैं कि आप लोगों का डेली क्लास लेंगे। अब लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आपका डेली क्लास लेंगे। मैथ का और इंग्लिश का मेरे पर भरोसा रखिए, हम आपको मैथ और इंग्लिश में इतना मार्क ला देंगे कि आपको सबसे ज्यादा मार्क आ सकता है मैथ और इंग्लिश में। बस आप मेरे साथ मेहनत जरूर कीजिएगा, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं पढ़ने के लिए उस तरीके से पढ़िएगा, और जो जो चीज हम बोल रहे हैं लेने के लिए बस वो चीज लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। गाइड टाइड का हमको कोई जरूरत नहीं लेने का, केवल इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स ले लीजिए, उससे ज्यादा सवाल कभी जिंदगी में ना बोर्ड पूछा और ना ही पूछेगा। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।